हेलो एवरीवन, मैं रिया और आज मैं कवर करने वाली हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप केस। बात है 2022 की। अनुश्री नाम की एक लड़की थी जिसने स्नैपचैट पे अपना एक रीसेंट अकाउंट बनाया था। स्नैपचैट के बारे में उसे कुछ खास तो पता नहीं था। वो इंस्टा से कोट लेकर स्नैपचैट पे स्टोरी वगैरह लगाया करती थी और अपलोड वगैरह किया करती थी। उसमें उसे पंजाबी कोड वगैरह ज़्यादा पसंद था, मतलब पंजाबी लैंग्वेज वाला कोड वगैरह, तो वो उस टाइप का ही कोड वगैरह लगाया करती थी। उसे एक दिन टेक्स्ट आया एक लड़के का जिसका नाम अनमोल था। वो पंजाब से था और उसे भी पंजाबी कोड वगैरह पसंद थे क्योंकि वो ऑथर और राइटर था। वैसे तो वो बेसिकली एक प्रोफेशनल स्टाफ था, बट उसे राइटिंग वगैरह करना उसे भी पसंद था। स्नैपचैट पे बात होते होते अनुश्री और अनमोल इंस्टा पे भी ऐड हुए और वहाँ पे भी उन लोगों की बात होना शुरू हो गई थी। एक दिन अनमोल ने अनुश्री से पूछा था कि क्या तुम सिंगल हो, तो अनुश्री ने रिप्लाई दिया हाँ, और फिर अनुश्री ने भी अनमोल से सेम क्वेश्चन पूछा। तो अनुश्री जब अनमोल से ये क्वेश्चन पूछी थी तो अनमोल ने भी रिप्लाई उसे यही बोला था कि मैं सिंगल ही हूँ। बट उन लोगों की कुछ खास बातचीत होती नहीं थी। वैसे ऑन ऑफ टाइप का हमेशा चल रहा होता था, ऐसे कुछ खास बातचीत उनकी हो नहीं रही थी। जब अनुश्री ने अनमोल के बर्थडे पे अनमोल को विश किया था, उस दिन से उन दोनों की कुछ खास बातचीत होना शुरू हुआ था। उसके पहले तो बस ऐसा ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशन चल रहा था, कुछ सीरियस बातचीत उनकी हो नहीं रही थी। वैसे तो अनुश्री को स्टार्टिंग से ही अनमोल बहुत पसंद था, बट उन लोगों की कुछ खास बात होती नहीं थी। और फिर अनुश्री से एक दिन अनमोल ने व्हाट्सएप नंबर मांगा और फिर उन लोगों की बात व्हाट्सएप पे होना शुरू हो गई। वैसे तो अनुश्री मैसेज पे ही बात किया करती थी, व्हाट्सएप पे मैसेज चैट पे बात किया करती थी, लेकिन अनमोल ने उसे कहा कि मुझे चैट पे बात नहीं करना है, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ तो चैट पे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तुम कॉल ही कर पे मैं बात कर लिया करूँगा। बट प्रॉब्लम ये था कि अनुश्री कंफर्टेबल कॉल पे अभी थी नहीं, वो कंफर्टेबली उससे बात नहीं कर सकती थी। ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि अनमोल चैट पे बात नहीं कर सकता था और अनुश्री कॉल पे बात नहीं कर सकती थी, तो इन दोनों की धीरे धीरे बात होना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद एक न्यू नंबर से अनुश्री को एक रैंडम कॉल आता है, तो अनुश्री ने कॉल रिसीव नहीं किया था। बेसिकली वो अननोन नंबर रिसीव किया ही नहीं करती थी, बट उसने थोड़ी देर बाद ट्रू कॉलर पे चेक वगैरह किया तो उसे पता चलता है कि ये नंबर अनमोल का है। देन वहाँ से उन लोगों की बात होना कॉल पर शुरू हो गई। अनमोल ने एक म्यूज़िक वीडियो बनाया था तो उसे अपने इंस्टा वगैरह पे अपलोड किया था, तो अनुश्री को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो अनुश्री ने बोला कि मैं अपनी स्टोरी पे लगा दूँ, जैसा कि हर किसी का होता है यार, कुछ अच्छा लगा अपने, मतलब आप जिससे लव वन से बात कर रहे हो, जिसके लिए आपको फीलिंग है उसका, अगर आपको कुछ भी आपको ऐड वगैरह करते हैं स्टोरी वगैरह, तो आपको भी लगता है मैं भी शेयर करती हूँ। तो वैसे ही अनुश्री को भी ये चीज़ लगा और अनुश्री ने अपने साइड से बोला, बट अनमोल ने एट अ टाइम उसे वो चीज़ करने से मना कर दिया। बट अनुश्री को इतना ही ज़्यादा अच्छा लग गया था कि अनुश्री को मना करने के बाद भी उसने लगा दिया। देन अनमोल ने क्या किया, उसे इंस्टा से भी ब्लॉक कर दिया और उसे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया और उसे मैसेज आया कि लिमिट में रहो। तो अनमोल ने जो मना किया था उसे स्टोरी लगाने से, तो उसका उसने रीज़न ये दिया कि उसकी आईडी उसके भाई भी यूज़ करते हैं और उसके भाई को ये सब चीज़ पसंद नहीं है, तो वो नहीं लगाओ, मेरे भाई मुझ पे गुस्सा करेंगे, ऐसा अनुश्री को अनमोल ने बता दिया। कुछ समय कंफ्यूज हो गई कि उसके भाई का, मतलब उसके भाई के पास उसका आईडी इंस्टा का है तो व्हाट्सएप से क्यों ब्लॉक किया, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। समथिंग ऐसा उसके साथ कुछ हुआ। देन उसके बाद अनुश्री ने एक न्यू नंबर परचेज़ किया सिर्फ़ और सिर्फ अनमोल से बात करने के लिए। ठीक है, उसने न्यू नंबर परचेज़ किया अनमोल से बात करने के लिए और फिर उसने अनमोल को कॉल किया और उनसे पूछा कि उसने उसे ब्लॉक क्यों किया था। तो उसने बोला मैंने नहीं किया था, मैंने बताया था ना भैया को पता है, तो भैया ने किया था। देन उसके बाद जब उसने न्यू नंबर से उसे कॉल किया तो वहाँ से उन लोगों की 6 मंथ तक बात चली, कॉल, वीडियो कॉल वगैरह
नॉर्मली जो कपल के बीच में जिस टाइप का कॉल वगैरह वीडियो कॉल नॉर्मल होता है, किसी भी कपल्स या कोई भी इंसान आपको पसंद कर रहा है तो वो आपसे इस तरह से बात करना चाहता है। तो वैसे उन लोगों की बात हुई 6 मंथ तक। लेकिन प्रॉब्लम ये अराइज़ होता था, जब अनुश्री उससे मिलने की बात करती थी तो अनमोल सीधा उस चीज़ को मना कर देता था। उससे मिलने की कभी भी वो बातचीत नहीं करता था। बस कॉल, मैसेज, चैट, वीडियो कॉल यहाँ तक ही वो रहना चाहता था, और जब बात मिलने की आती तो वो साफ-साफ उसे मना कर देता। ये तो सारी चीज़ें चल ही रही थी। एक दिन इसी बीच अनमोल के साइड से अनुश्री को एक मैसेज आता है, अपना नंबर दो, क्योंकि उसके पास तो उसका नंबर पहले से था। देन फिर से वो स्नैपचैट पे उसे मैसेज किया कि अपना नंबर दो, और ये मैसेज करने के बाद उसने सीधा ब्लॉक कर दिया। तो उसने फिर अपनी मम्मी के नंबर से अनमोल को कॉल किया। देन अनमोल का रिप्लाई ये था, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। देन फिर कुछ दिनों बाद अनमोल का कॉल आता है अनुश्री को। जब अनुश्री उससे पूछती है क्यों ब्लॉक किया था, तो अनमोल का रिप्लाई होता है कि तू गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो सब चीज़ तुझे बताऊँ मैं, समथिंग ऐसा। मतलब अनुश्री ऐसे लाइक अ शॉक, ये क्या था। अनुश्री ने सोचा, मतलब इतने बात करने के बाद, इतना टाइम वगैरह देने के बाद अभी भी मतलब वो ऐसा कोई सामने से बोल रहा है। और तो अनुश्री ने सोचा कि अब मैं बात कम्प्लीटली इससे बंद ही कर देती हूँ, मैं यहाँ से मूव ऑन करती हूँ। तो अनुश्री ने कम्प्लीटली उससे बात करना बंद कर दिया, अपना मूव ऑन वगैरह शुरू कर दिया। वो मतलब पूरा इग्नोर कर रही थी, अब उससे बात नहीं करना था। बट रीज़न ये हो गया कि अनुश्री बहुत ओवरथिंक करने लगी इस चीज़ से, और बार-बार वो डिस्टर्ब होने लग गई, ओवरथिंक करती, बार-बार बीमार पड़ने लग गई। तो एक दिन अनुश्री के फ्रेंड ने बोला कि एक बार बात करके क्लियर कर ले, क्या है नहीं है, ऐसे हर वक्त बीमार रहने से तो अच्छा है ना। तो अनुश्री ने कॉल किया अनमोल को, और फिर उन दोनों की वहाँ से बात हुई। देन अनमोल ने कॉल जब रिसीव किया तो बोलता है सॉरी अनुश्री, एंड यहाँ पे उसने फिर बोलता है ये सब जो भी चल रहा था हमारे बीच, ये मैं नहीं कर रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे करवा रही थी। अनुश्री फिर अगेन शॉक, मतलब इतना दिनों से जो ये चल रहा था, ये सारी चीज़ें उसकी गर्लफ्रेंड करवा रही थी, और अनमोल ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सिंगल हूँ और इसलिए अनुश्री उसे सिंगल सोच के बात कर रही है। देन उसने फिर उससे पूछा कि तुमने तो बोला मैं सिंगल हूँ, तो फिर ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। फिर बोलता है मेरा ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था, तो मैं तुम्हें उसमें क्या ही बताता क्या है नहीं है, तो मैंने सोचा ये बताने का कोई सेंस नहीं है। बट फ़िलहाल मेरा अब उससे कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गया है, और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। अनुश्री तो उसे पहले से पसंद करती थी, तो अब वो इस बात को सुन के ईज़िली मान गई। उसने कुछ ज़्यादा सोचा-वोचा नहीं, वो ईज़िली उसने बात करना वहाँ से शुरू कर दिया। देन फिर अनुश्री को अनमोल ने प्रपोज़ वगैरह कर दिया, और वहाँ से उसकी बात होना शुरू हो गई, और वही सेम चीज़, कॉल, वीडियो कॉल, चैट, वो लोग फिर से वो कंटिन्यू हो गया उन लोगों के बीच में, फिर से बातचीत वाला पैटर्न। अब अनमोल अनुश्री को ये बोलता है चलो अब घर में बता देते हैं, हमारी तो बहुत दिनों से बात हो ही रही है। तो अब अनुश्री मान गई इस चीज़ के लिए, उसने अपने घर में अपनी मम्मी को बता दिया, और अपनी मम्मी से अनमोल का बात भी करवा दिया, और अनमोल ने भी अपने घर में बताया था। यहाँ तक तो सारे कुछ अच्छे चल रहे थे। घर में बताने के बाद अनुश्री का अनमोल बहुत ही ज़्यादा केयर करने लगा था। अगर अनुश्री कॉल रिसीव नहीं कर पाती तो वो उसकी मम्मी के नंबर पे कॉल कर देता। देन यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छा उन दोनों के बीच में चल रहा था, बट एट अ प्रेजेंट अभी तक वो लोग कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं है। ये बस कॉल पे ही चीज़ें हो रही है, और ये चीज़ एक लॉन्ग डिस्टेंस में ही चल रहा है। सब चीज़ अच्छा चल ही रहा था, फिर धीरे-धीरे अनमोल के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए। वो पहले रात में बात करता था अनुश्री से, अब वो 8 बजे ही उसे गुड नाइट बोल के सो जाता था। और देन जब अनुश्री ने अनमोल को कॉल किया तो 1-1, 2-2 घंटे तक उसका कॉल बिज़ी आ रहा है, और वो रिसीव भी नहीं कर रहा है, और रिसीव करने के बाद वो उसको बोल रहा है कि एक बार जब कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो बार-बार कॉल करने की तुम्हें क्या ही ज़रूरत पड़ रही है। देन जब कॉल बिज़ी जा रहा था तो अनुश्री ने अनमोल से पूछा कि कॉल क्यों बिज़ी जा रहा था, तो अब वो बोलता है मैं क्यों बताऊँ कॉल क्यों बिज़ी जा रहा था, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ क्यों कॉल बिज़ी जा रहा था। मतलब अब अनुश्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोले उससे, क्या पूछे उससे। तो जब अनुश्री का बर्थडे था तो अनुश्री उससे मिलने के लिए, अनमोल से मिलने के लिए उसके मतलब शहर चली गई थी। उसे जगह का तो आइडिया नहीं था एग्जैक्ट किस एड्रेस पे अनमोल रहता है, बट शहर का आइडिया था, तो वो उससे मिलने अपने बर्थडे पे उसके शहर चली गई। तो ना ही अनमोल ने अनुश्री को बर्थडे विश किया, और ना ही वो उस दिन उससे मिलने आया है। देन इस पॉइंट पे अनुश्री को ये समझ आया कि अब फाइनली कॉल पे बात करना, इससे बात करना ही कम्प्लीटली मुझे बंद कर देना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद अनुश्री को अनमोल का कॉल आता है, और कॉल अनुश्री ने रिसीव किया।
अनुश्री के बाद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि बर्थडे के बाद जो उसने बात करना बंद किया था अनमोल से, देन उसने बात करना वहाँ से जो शुरू किया, ये अनुश्री की इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी वाली गलती थी। अब आप सोचो, अनमोल कॉल करके अनुश्री को क्या ही बताने वाला था। मतलब यहाँ तक ने उसने जो किया सो किया ही था। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है अनुश्री को कॉल करके कि मेरी एक्स वापस आ गई है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता है। मतलब फिर से अनुश्री पूरा कंफ्यूज, क्योंकि उसने घर पे भी बता रखा है उसके बारे में, और अब वो ये बोल रहा है कि मेरी एक्स आ गई है तो मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। अनुश्री इस चीज़ को लेकर पूरा शॉक हो गई, क्योंकि अनुश्री ने भी तो अपने घर में बताया, अनमोल ने भी अपने घर में बता दिया, और अनमोल और अनुश्री के बीच में ये भी बात हो रही थी कि हम लोग शादी कर लेंगे। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा मोड़ा उसके अपने घर में अनुश्री ने बता रखा था। मतलब लाइक पूरा अब अनुश्री इस चीज़ को लेकर शॉक हो गई थी कि ये चल क्या रहा है। और अनुश्री ये जानने के बाद कि अनमोल अब उसके साथ नहीं रहेगा, रीज़न कि उसकी एक्स वापस आ गई है, तो अब अनुश्री को पैनिक अटैक आना यहाँ से शुरू हुआ। मेंटली वो डिस्टर्ब होना यहाँ से वो शुरू कर दी। मतलब इसके पहले तक तो जो चल रहा था चल ही रहा। पैनिक अटैक, एंजाइटी, डर लगना, घबराहट, मतलब हर एक चीज़ उसके साथ यहाँ से शुरू हो गया होना। जब अनुश्री ये सब जब हो रहा था तो अनुश्री आईसीयू में एडमिट तक हो गई। मतलब इतना उसे एंजाइटी हो रही थी, इतना उसे घबराहट, बेचैनी इस चीज़ से हो गया था। देन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आती है तो अनुश्री के फैमिली ने ये डिसाइड किया कि अब मैं उसे अनमोल से फुल एंड फाइनल हम लोग बात करते हैं, क्या वो चाहता है, क्या चीज़ होने वाली है। मतलब फुल एंड फाइनल वाला उसके घर वाले ने सोचा अनमोल से हम बात करके इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो अनुश्री के घर वाले ने अनमोल को कॉल किया, स्पीकर पे कॉल डाला। अनुश्री भी थी, उसके सारे फैमिली वाले भी थे। अनमोल से पूछा गया कि क्या तुम अनुश्री के साथ रहने चाहते हो या अनुश्री से इन फ्यूचर शादी वगैरह का कुछ है। तो अनमोल कहता है कि नहीं नहीं, वो तो पागलों के जैसा करती है, उसकी हरकतें देखिए कैसी करती है, कॉल नहीं उठाओ तो पागलों की जैसा कॉल पे कॉल किए जाती है, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, ऐसा अनमोल का कहना था। देन उसके बाद उसके घर वाले ने उसे कुछ नहीं बोला, उसको कॉल कट किया और हर जगह से अनमोल को ब्लॉक किया गया, अनुश्री के नंबर से, इंस्टा वगैरह जहाँ से पॉसिबल हो सकता था, ताकि इन फ्यूचर अनुश्री अनमोल के कांटेक्ट में कभी ना जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी लॉन्ग डिस्टेंस की एक कहानी। आई होप आपको ये से कुछ सीखने को मिला हो, ये कुछ नॉलेजेबल आपको लगा हो। खैर, अब अनुश्री भी अपनी जगह पे ठीक ही होगी और अनमोल भी ठीक ही होगा, क्या ही बोल सकते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।